चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्ड और टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ेंगे वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं। वैसे आपकी अगर बुक के ऊपर देखोगे तो वो थ्योरी दी हुई है, ठीक है, थ्योरी टाइप बना हुआ है, लेकिन आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे लिखना है जैसे मैंने ये लिखा होगा, ठीक है, नंबर फुल मिलेंगे और ये याद करना भी आपको आसान हो जाएगा और साथ में जो है ना ये जो की पॉइंट्स होते हैं इनको ज़हन में रखना इजी हो जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर एक ये पोलर बॉन्ड हो गया, साथ में नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। प्रॉपर्टीज होता है खुसूसियात, कैरेक्टर्स, ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एटम के, दोनों के अंदर पोलर और नॉन पोलर के अंदर जो टाइप्स ऑफ एटम पाई जाती है वो किस तरह की पाई जाती है। पोलर के अंदर हेटेरो एटम्स पाए जाते हैं, हेटेरो मीन होता है डिफरेंट, दो अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, ठीक है, हेटेरो एटम उसको बोला जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंट एटम कंबाइंड होते हैं और नॉन पोलर के अंदर होता है होमो एटम। होमो मीन होता है सेम, एक जैसे, जो एक जैसे एटम पाए जा रहे हैं उनको कहते हैं होमो एटम। तो ये सेम एटम कंबाइन होते हैं, जब ये जुड़ते हैं तो उसके नतीजे के अंदर नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। नंबर 2 पे बात आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन में सामने लिखी भी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, जो उसको मतलब खींचने की सलाहियत है, शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो अपनी जान वो एक पेयर को जो है खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बात करते हैं पोलर बॉन्ड की और नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो पोलर बॉन्ड होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट एटम्स के दरमियान में होती है। नीचे चल के हम देखेंगे कैसे डिफरेंस होती है एग्जांपल के साथ, डिफरेंट एटम्स के दरमियान होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं है क्योंकि एक जैसे सेम है तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, नंबर 3 में हमारे पास आ जाएगी पोलैरिटी। पोलैरिटी की बात करें तो ये दो पोलैरिटी पोल से निकला, ठीक है, पोल्स, दो डिफरेंट पोल्स होते हैं। इसके अंदर दो डिफरेंट पोल्स विल बी क्रिएटेड बनेंगे, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव और एक होता है पार्शियल नेगेटिव, दो पोल्स होंगे, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट की बात करें तो इसमें डिफरेंस वाली सारी चीजें आएंगी, इसमें कोई पोल नहीं होता, नो पोलैरिटी एट ऑल, मतलब सेम ही होगा, एक जैसे ही होगा। नंबर 4 पे आ जाता है बॉन्ड कैरेक्टर। ये नेचर के अंदर बात करें, जो पोलर बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर होता है और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर नेचर होता है, ठीक है जी। अब अगर इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है किसकी, वाटर की, H2O। अगर फार्मूला हमारे पास है तो मतलब उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे आप देखेंगे, ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों का क्या दरमियान में बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये डिफरेंट बना, दो मुख्तलिफ, यही तो हमने ऊपर चीज पढ़ी थी, डिफरेंट एटम्स कंबाइन, जब दो डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं। इसी तरह इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है HCl है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसके नतीजे को मैं मतलब डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, यही चीज को हमने ऊपर पढ़ी है, डिफरेंट। अब अगर हम इसमें देखते हैं नॉन पोलर नेचर के अंदर, ये सेम है, एक जैसी है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिया हुआ H2 है, ठीक है। तो दो इसके दरमियान में ये